तो सामान्यतः दृष्ट अनुमान से यदि हम विचार करें तो उभय सिद्धि, दोनों की सिद्धि हो जाती है। ये दो कौन है? एक है भोक्ता और दूसरा है भोग्य। हाँ जी, कौन कौन है? दो, भोक्ता और भोग्य। इन दोनों की सिद्धि सामान्यतः दृष्ट अनुमान से हो जाती है। अभी सामान्यतः दृष्ट अनुमान मैंने बताया था, कोई भी गुण अकेला नहीं रहता, किसी न किसी द्रव्य के सहारे से रहता है। बताया था ये नियम? कोई भी गुण अकेला नहीं रहता, किसी न किसी द्रव्य के सहारे से रहता है। ये सामान्य नियम है। तो अगर कोई चीज भोग्य है तो क्या उसका भोक्ता नहीं होना चाहिए? भोक्ता के बिना भोग्य क्या? अगर भोक्ता ही कोई ना हो तो उसको भोग्य भी आप कैसे कहेंगे? नहीं कह सकते ना। भोग्य और भोक्ता ये तो कंपैरेटिव टर्म है, सापेक्ष शब्द हैं ये। अगर कोई भोक्ता है तभी तो वो भोग्य कहलाएगा, और यदि कोई भोग्य है तो भोक्ता भी होगा। हाँ, तो कोई मतलब नहीं वो दवाई खाए की। रोगी के बिना वो रोग, या रोगी के बिना दवाई किस काम की? उसको दवाई नहीं कह सकते। दवाई तब कहेंगे जब वो किसी रोग को ठीक करे, तब तो वो दवाई है। तो इसी तरह से ये जो सृष्टि बनी, हमने साइंस वालों से पूछा, आप कहते हैं सृष्टि बनी इतने करोड़ साल पहले बनी। हमने पूछा किसके लिए बनी थी? हु इज द कंज्यूमर? इसका भोक्ता कौन है बताइए? बोलो साइंस वालों, बैठे यहां कई सारे साइंस वाले, बोलो। ये जो सृष्टि है किसके यूज के लिए बनाई गई? सृष्टि तो जड़ है, सृष्टि तो जड़ है ना। कार, क्या कार के लिए बनाई गई? कार का कंज्यूमर खुद कार है? हाँ या ना? कंप्यूटर, क्या कंप्यूटर के लिए बनाया गया या किसी और के यूज के लिए बनाया गया? तो इससे दूसरा सिद्ध होता है ना, कंप्यूटर नहीं जानता, वो तो जड़ पदार्थ है, वो अपना भोग स्वयं नहीं कर सकता। कार अपना लाभ स्वयं नहीं ले सकती, मोबाइल फोन अपना लाभ स्वयं नहीं ले सकता, कोई दूसरा लेगा। तो अपने यहाँ ये सामान्य तो दृष्ट अनुमान है कि अगर कोई वस्तु कंज्यूमेबल है, भोग्य पदार्थ है, तो कोई उसका भोक्ता भी होना चाहिए। बिना भोक्ता के भोग्य किस बात का? इसलिए ये जो सृष्टि बनी है, साइंस वाले ये तो कह रहे हैं कि हाँ सृष्टि बनी है, पर बनी है तो किसके लिए बनी है? हु इज द कंज्यूमर? इसका भोक्ता तो बताओ। भोक्ता उनके पास कोई है ही नहीं, क्योंकि वो चेतन को मानते ही नहीं। और अपना वेद कहता है नहीं, चेतन है वही तो भोक्ता है, उसके लिए बनी है सृष्टि। और वो भोक्ता कौन है? आप और हम। आप और हम भोक्ता हैं। ये सृष्टि हमारे लिए बनी है, हमारे भोग के लिए बनी है। इसलिए अगर कोई वस्तु भोग्य है तो कोई भोक्ता भी है। सामान्यतः दृष्ट अनुमान से भोक्ता और भोग्य दोनों की सिद्धि होती है। भोग्य को देखो तो भोक्ता सिद्ध हो जाएगा, भोक्ता को देखो तो भोग्य सिद्ध हो जाएगा। इस तरह सामान्यतः दृष्ट अनुमान से भोक्ता और भोग्य दोनों की सिद्धि होती है। ये इस सूत्र का अर्थ है। अब यहां भोक्ता और भोग्य कहां से आ गया? अगला सूत्र देखिए, उससे ये बात निकल आई कि यहां भोक्ता और भोग्य की बात चल रही है। अगला सूत्र 104, बोलिए। चिद अवसानो भोग। ये जो भोग है जिसके पीछे सारी दुनिया पड़ी है, पैसा कमाओ, बंगला बनाओ, कार खरीदो, मिठाई खरीदो, कपड़े खरीदो, शॉपिंग में जाओ, फैशन करो, नाच गाना करो, गीत संगीत करो, ये सारे जो काम कर रहे हैं, ये इन सारी चीज़ों को क्यों कर रहे हैं? इससे क्या मिलेगा? सुख मिलेगा, इसीलिए तो कर रहे हैं ना। तो ये सुख किसको मिलेगा? इन साइंस वालों से पूछो कौन है आपके यहाँ सुख भोगने वाला, बताओ कौन है? उनके वहां कोई है ही नहीं। हमारे यहाँ तो कह रहे हैं चिद चेतन तत्व है। सूत्र में देखिए चिद लिखा है, चिद अवसानो भोगा। ये जो भोग है, जो सुख आ रहा है, ये चेतन तक जाएगा। इसका लास्ट कंज्यूमर चेतन है। बीच में तो कई कड़ियां जुड़ेंगी, वो कड़ियां आपस में एक दूसरे को मैसेज ट्रांसफर करती रहेंगी, पर ये मैसेज एंड कहां पर होगा?
चिद अवसानो, अवसान मतलब समाप्ति। आप कहते हैं ना आज फलाने का अवसान हो गया, समाप्ति हो गई, चला गया बेचारा संसार से, वो अवसान का अर्थ समाप्ति है, संस्कृत का शब्द है ये। तो भोग की समाप्ति कहां होगी? चेतन में, ठीक है ना। बाजार से आप मिठाई लाएंगे, क्यों लाए? 800 रुपये क्यों खर्च किए? इतनी महंगी मिठाई है, सुख के लिए। तो मिठाई आप खरीद लाए, फिर प्लेट में रख दो, क्या प्लेट को मजा आएगा उस मिठाई का? नहीं आएगा। वो जड़ है, उसको कुछ नहीं पता कितनी बढ़िया टेस्टी महंगी मिठाई है, प्लेट को कुछ नहीं पता। क्यों नहीं पता? वो जड़ है या चेतन? जड़ है। तो एक नियम याद रखें, जो जड़ वस्तु है उसमें ज्ञान नहीं है, उसमें कोई फीलिंग नहीं है, कोई अनुभूति नहीं है, इसलिए प्लेट को कुछ नहीं पता कैसी मिठाई है। अच्छा, अब प्लेट से आपने हाथ में उठाई, हाथ जड़ है या चेतन? क्या हाथ को पता चलेगा कैसी मिठाई है, कैसा टेस्ट है? नहीं पता चलेगा। तो हाथ भी जड़ है, उसको भी पता नहीं चला, पर हाथ ने मिठाई उठा तो ली। फिर मिठाई हाथ ने उठा करके कहाँ रखी? मुंह में रखी। तो मुंह में दांत है, जबान है, रसना इंद्रिय है, फिर वो उसने चबाया व्यक्ति ने, है दांतों से चबाई, रसना इंद्रिय ने भी इधर उधर घुमाई, जबान ने भी मिठाई घुमाई मुंह में। दांत को पता चला कितना टेस्ट है? नहीं चला। क्यों? वो जड़ है। बस ये याद रखिए, ये शब्द याद रखिए, जब भी मैं पूछूं तो यही बोलिएगा। दांत को पता चला? नहीं चला। क्यों? जड़। जबान को पता चला? नहीं चला। क्यों? वो जड़ है। उसने थोड़ा सा टेस्ट पकड़ तो लिया, पर उसको पता नहीं चला ये कैसा टेस्ट है, उसको कुछ नहीं पता। मैसेज पीछे से ले लिया, अब आगे फॉरवर्ड करेगी। तो जबान ने मिठाई से थोड़ा सा टेस्ट खींच लिया और आगे मन को फॉरवर्ड कर दिया, मन तक पहुंचा दिया कि ये ऐसा टेस्ट है। मन जड़ है या चेतन? क्या मन को पता चला है? नहीं चला। क्यों नहीं पता चला? वो जड़ है। अब मन से आगे आत्मा ने देखा, क्या मैसेज आया भाई? है तो रसगुल्ला है, वाह मजेदार है। अब आत्मा को पता चला, आत्मा चेतन है, ठीक है ना। आत्मा को पता चला ना, इसलिए सूत्रकार कह रहे चिद अवसानो भोग। ये जो भोग मिठाई से आ रहा है ये चेतन पे जाके एंड होगा। ये सारा मैसेज ट्रांसफर जो हो रहा है अंत में कहाँ जाएगा? चेतन के पास। तो चेतन भोगता है, चेतन भोगता है तभी तो हलवाई मिठाई बनाता है। बाजार में कोई ग्राहकी ना हो तो हलवाई मिठाई बनाएगा? नहीं बनाएगा, क्योंकि भोगता नहीं है। जब भोगता नहीं है तो भोग्य क्यों बनाए, मिठाई क्यों बनाए? मान लो किसी सिटी में 15 दिन का कर्फ्यू अनाउंस हो गया कि इस इलाके में 15 दिन तक कर्फ्यू लगा रहेगा, तो क्या उन 15 दिनों में वहां के हलवाई मिठाई बनाएंगे? बनाएंगे तो सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी, बिकेगी नहीं। कर्फ्यू लगा है, कोई आने वाला तो है नहीं ग्राहक, तो बिना ग्राहक के कोई मिठाई नहीं बनाई जाएगी। अगर सृष्टि का कोई कंज्यूमर ना हो, कोई भोक्ता ना हो, तो ये सृष्टि क्यों बनाई जाएगी? अपने आप बनती नहीं है। और जो बनाने वाला ईश्वर है वो बहुत समझदार है, आपसे ज़्यादा समझदार है। अगर कोई जीवात्मा होता ही नहीं तो वो सृष्टि बनाता ही क्यों? किसके लिए बनाता? अब बनाई है सृष्टि, इतनी लंबी चौड़ी लाखों चीज़ें हैं इसके अंदर, ये सारी भोग्य वस्तुएं हैं, तो इससे भोक्ता की सिद्धि होती है। कोई ना कोई भोक्ता है, और वो भोक्ता कौन है? चेतन है। और वो चेतन कौन है? आत्मा है। वो है आप और हम। तो ईश्वर कहता है मैं आपको ये सृष्टि बना के दे रहा हूं, इसको भोगो। तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक भोगना। लोभ नहीं करना, लोभ करोगे तो पिट जाओगे, आपस में मार कट जाओगे, आपस में छीन झपट में मारे जाओगे, वो मिठाई वहीं की वहीं रखी रह जाएगी, दोनों लड़ते लड़ते खत्म हो जाएंगे। इसलिए लोभ मत करना। तो प्रेम से रहो, बांट कर खाओ, सबको खिलाओ, खुद भी खाओ, दूसरे को भी खिलाओ, बाकी सब भगवान का है, तुम्हारा कुछ लाभ उठाना चाहिए। इतना सब करने पर भी 20% सुख देगी। इतना सब करने पर भी 20% सुख देगी, 80% फिर भी टेंशन होगी,
और जिसको इस 80 से बचना हो टेंशन से, वो अपना मोक्ष में